पहले इनके घर पर पहुंचे पीडीए की जो टीम थी और पुलिस बल था, उन्होंने घर के अंदर जाकर पहले ये सुनिश्चित किया है कि वहां से जो भी ज़रूरी सामान है उसे बाहर कर लिया जाए और उसके बाद किस तरीके से हो रहा है बुलडोज़र का एक्शन, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो आरएएफ की मौजूदगी में ये एक्शन बुलडोज़र का देखा जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये एक्शन जारी रह सकता है। पुनीत, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि बुलडोज़र का ये एक्शन कुछ और लोगों के खिलाफ, कुछ और आरोपियों के घर पर भी देखा जा सकता है, किन और लोगों के घरों पर ये एक्शन देख सकते हैं हम? जी बिल्कुल, अभी तमाम जो नाम मौजूद हैं इस पूरे हत्याकांड के अंदर, जो कि सदाकत है, गुलाम है, गुड्डू मुस्लिम है, नफीस है, अरमान है, रुखसाना है और इसके अलावा तमाम भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। जो कि अभी पुलिस के गिरफ्त में है। जी पुनीत, आप चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, आप बेहतर बता सकेंगे कि वहां इस वक्त क्या हो रहा है, तो आप जारी रखें और आप तस्वीरों को भी एक्सप्लेन करते रहें। देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी विनय भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। विनय, लगातार पूरे बमबाजी केस से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, कौन और लोग हैं जिनको अभी पुलिस जिनके घर पर बुलडोजर कर सकते हैं और आगे अभी जो सामान मिला है उनमें क्या क्या है? देखिए, मैं पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो जहां आज कार्रवाई हो रही है प्रशासन की, ये कार्रवाई वहां हो रही है, ये जफ़र अहमद है जो कि अतीक अहमद का बहुत ही करीबी है। और जब अतीक अहमद के घर पर पुश्तैनी घर पर जब बुलडोजर चला था तो उसके बाद से ये हो गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं इनको ठिकाना चाहिए था। तो ऐसे में हाल ही में इन्होंने जफर के नाम पर ये मकान जो है 2 मंजिला आलीशान जो मकान है ये इन्होंने खरीदा था और यहीं पर अतीक का जो परिवार है, शाइस्ता परवीन, उनकी पत्नी और बच्चे जो हैं वो यहीं पर ही रहते थे। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं, यही इसी घर में ही रहते थे। वारदात के दिन बताया जा रहा है कि अंजाम देने के बाद यहीं पर उन लोगों ने शरण लिया था। तो ऐसे में इस घर को प्रशासन ने चिन्हित किया था। जैसे ही उमेश हत्यापाल कांड में कहते हैं, जैसे जया पाल उनकी पत्नी ने FIR बाय नेम्ड कराए, उसके बाद से ये सभी लोग फरार हो गए ताला लगाकर। और आज जब प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई है तो ताला लगा के लोग फरार थे। जो मुख्य जो सामानें जो थी वो इनके परिवार के लोगों ने निकाल नहीं पाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो सामानें जो मिल रही हैं एक के बाद एक, जैसे राइफल मिली है, बताई जा रही है कि वो 2 नली राइफल है, वो लाइसेंसी है कि नहीं है, ये पूरे प्रकरण में पुलिस का कहना है कि जांच की जाएगी, लेकिन वो मिला है पुलिस को। और यहाँ पर आज जमींदोज की कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन और पीडीए की एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि यही इनका एक लौता ठिकाना था जहाँ अपने घर के नज़दीकी ये लोग रह सकें, क्योंकि इनका घर ही, इनके आसपास का जो इलाका है ये इनके बहुत सेफ जोन माना जाता है कि ये लोग इसी इलाके में रहने अपने आप को सेफ समझते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जमींदोज होने के बाद अब शाइस्ता परवीन और उनके घर के लोग अब कहां जाएंगे, किस, क्योंकि यहाँ से अभी वो लोग फरार हैं। पुलिस ने तकरीबन 1 दर्जन के आसपास संदिग्धों को उठाया है। उसमें बताया जा रहा है उनके बेटे को बिठाया गया, लेकिन वहीं पर उनकी पत्नी जो है प्रतिमा ये बड़ा यहाँ पर खौफनाक मंजर आप कह सकते हैं। जो पेड़ है वो काफी ज्यादा बीच में आ रहा था और ये जफर के घर के अंदर मौजूद था, जिसको तोड़ने में घर को काफी दिक्कत हो रही थी। तो फिलहाल बुलडोजर के जरिए उस पेड़ को भी गिराया जा रहा है और इस पेड़ को गिराने के बाद थोड़ी आसानी होगी बुलडोजर के लिए इस घर को जमींदोज करने के लिए। फिलहाल ये जो पेड़ काफी बड़ा पेड़ था, इसको वजह से दिक्कत आ रही थी, जिसको कि अब बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया। लेकिन चूंकि सकरी गली है और ऊपर हाई टेंशन तार बिजली के जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई बिजली का तार ना टूटे, किसी को कोई करंट ना लगे, इन चीजों का भी खास ख्याल रखते हुए काफी एहतियात के तौर पर घर को जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं पुनीत शर्मा और बता रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और इस वक्त बाउंड्री वॉल को गिरा देने के बाद बुलडोजर लगातार काम में जुटा हुआ है। जफर के घर पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है और आगे आने वाले दिनों में ये कार्रवाई जारी रह सकती है, क्योंकि आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद सदन में किस तरीके से कहा था कि जो भी इस गुनहगार होंगे उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अब ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है और उसी कड़ी में ये बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक आरोपी जफर, उसके घर पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। पुलिस ने घर के अंदर से एक राइफल बरामद की है और इसके साथ ही साथ एक फ़ोटो एल्बम भी बरामद की गई है, जिसमें अतीक के साथ कई सारी फोटोज़ में नज़र आ भी रहा है जफ़र। और तस्वीरें आपके सामने हैं। बुलडोज़र की कार्रवाई भी लगातार जारी है। पुनीत, चूँकि आप बता रहे थे कि यहाँ पर 1 से ज़्यादा बुलडोज़र पहुँचे हैं, करीब 4 बुलडोज़र यहाँ पर है, तो क्या
ये कोशिश भी है कि सभी बुलडोजर काम पर लगे और ये जल्दी पूरा कर लिया जाए बुलडोज करने का काम। देखिए 4 बुलडोज़र को लेकर के आया गया है, लेकिन जो ज़मींदोज़ किया जा रहा है वो पहले बुलडोज़र के ज़रिए ही किया जा रहा है, क्योंकि गली काफ़ी सक्रिय है। लगभग 15 फुट की ये गली है जिसके अंदर ये घर बना हुआ है। ऐसे में एक बुलडोज़र को घुसने में ही काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ऊपर हाई टेंशन तार हैं बिजली के, और बुलडोज़र अगर चलाते हैं तो ऐसे में तार टूटने का भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे में फ़िलहाल एक बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें अपने आप में कितनी ज़्यादा खौफनाक हैं, बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से एक पेड़ जो घर के अंदर मौजूद था उसके वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, उस पेड़ को गिरा दिया गया है। और उस पेड़ की वजह से साफ नज़र आ रहा है कि ये घर कितना बड़ा है। पहले दरवाजे को तोड़ा गया, उसके बाद जो बाउंड्री वॉल थी उसको तोड़ा गया, और उसके बाद पेड़ को तोड़ा गया है, और उसके बाद अब घर के अंदर के जो कमरे हैं उनको तोड़ने की तैयारी चल रही है। चूँकि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है 2 मंजिला ये मकान है, और कॉर्डन ऑफ करने के बाद मीडिया को भी थोड़ा सा दूर रखा गया। अब ड्रिल के जरिए जो है दीवारों में छेद किया जा रहा है, और छेद करने के बाद धीरे धीरे करके इस घर को गिराया जाएगा।